Hello and welcome to Electrical Power. This is the third lecture of Power Electronics lecture series. In this, we will discuss about power transistor and its type. Okay, so let's start. So, what is transistor? A three-terminal device which is designed especially to control high voltage rating, high voltage and current rating, and handle a large number of power levels in a device or a circuit is a पावर ट्रांजिस्टर। तो जो पावर ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है ना। और थ्री टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? बेस, एमिटर एंड कलेक्टर। तो पावर ट्रांजिस्टर जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा कम वोल्टेज और करंट रेटिंग पे वर्क करता है, बट जो हमारा पावर ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा क्या करेगा? हाई करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, है ना, और हैंडल करेगा लार्ज नंबर ऑफ पावर लेवल्स इन अ डिवाइस और अ सर्किट इज नोन एज अ power transistor. So the classification of transistor including the following. First is power VGT, power MOSFET, power IGBT, ओके। और ये हमारे जो होते हैं वो पावर ट्रांजिस्टर्स होते हैं, है ना। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे बीजेटी के बारे में। जो हमारा बीजेटी होता है एक नॉर्मल बीजेटी होता है, बट यहाँ पे हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम पावर बीजेटी के बारे में बात करेंगे, ओके। सो पावर बीजेटी, it has large current handling एंड पावर हैंडलिंग कैपेसिटी कंपेयर टू बीजेटी। जो नॉर्मल बीजेटी होता है वो हमारा क्या करता है? बहुत ही कम जो उसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है ना, बहुत ही कम करंट हैंडलिंग कैपेसिटी होती है। बट जो हमारा पावर बीजेटी होता है वो हाई करंट एंड पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है उसमें एज कंपेयर टू बीजेटी, ओके। इट ऑफर्स हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस इन ऑफ स्टेट देन बीजेटी, ओके। तो ये क्या करता है? हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस ऑफर करता है इन ऑफ स्टेट, okay, as compared to VGT. It offers high current handling in on state than VGT. तो ये क्या करेगा? हाई करंट हैंडलिंग कैपेसिटी होगी इसकी ऑन स्टेट में और हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस होगा ऑफ स्टेट में, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज वर्टिकली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर। हाई गेन इज मेंशनड हाई गेन इज मेंटेन्ड by enhancing doping level of emitter several times that of base, okay। तो हाई गेन अगर हमें मेंटेन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एमीटर की जो डोपिंग लेवल है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, किससे? सेवरल टाइम दैट ऑफ बेस से, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? पावर बीजेटी। नाउ ड्यू टू मोर एमीटर डोपिंग, बीटा करंट गेन, जो बीटा करंट गेन होता है बीजेटी में, पावर बीजेटी में, वो कैसा होगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना, क्योंकि एमीटर की अगर हम डोपिंग लेवल बढ़ा देते हैं तो बीटा करंट गेन हमारा क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो करंट गेन हमारा क्या होता है? IC अपॉन IB, है ना। तो जो बीटा करंट गेन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ओके। इट हैंडल मोर करंट सो इट हैज लार्ज मेटेलिक बॉडी टू डिसिपेट पावर एज हीट, है ना। अब क्या करना है? अगर ये क्या करेगा? मोर करंट हैंडल करेगा, है ना, तो वहां पे क्या होगा? पावर डिसिपेशन भी ज्यादा होगा, है ना। तो उस पावर को डिसिपेट करने के लिए इसके क्या होता है? इसमें लार्ज मेटेलिक बॉडी होती है टू डिसिपेट पावर एज हीट, पावर को हीट के फॉर्म में डिसिपेट करने के लिए, ओके। तो अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ओके। सो स्ट्रक्चर ऑफ बीजेटी, है ना, और स्ट्रक्चर में ही हम क्या समझेंगे? इसकी वर्किंग भी आ जाएगी, ओके। तो स्ट्रक्चर एंड वर्किंग हम यहाँ पे देखते हैं। तो स्ट्रक्चर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा है इसमें जो है 4 लेयर्स होती हैं, है ना। 4 लेयर होंगी। तो उसमें जो पहली लेयर होगी जो एमीटर से कनेक्ट रहती है वो हमारी क्या रहती है? N+ लेयर रहती है, ओके। और जो बेस हमारा कनेक्ट रहता है वो हमारा किससे? P लेयर से कनेक्ट रहता है, ओके। नेक्स्ट हमारी थर्ड लेयर जो होती है वो N- लेयर होती है और फोर्थ लेयर होती है N+ लेयर होती है, जहाँ पे क्या होता है? हमारा कलेक्टर होता है, ओके। सो दिस इज NP NBJT, ओके। तो ये हमारा कौन सा है? NP NBJT है, okay, N, P and N. This is the drift region. This N- layer is the drift region, okay। So it have NPN, मतलब इसके पास जो मेनली वैसे तो 4 लेयर्स है, बट जो हमारा ये कहलाता है ये हमारा कहलाता है N, P and N पावर बीजेटी, ओके। एमीटर एंड कलेक्टर रीजन हैव N+ रीजन। एमीटर और जो कलेक्टर है उसके पास N+ रीजन है
एंड बेस के पास जो हमारा वो पी रीजन है। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा एमीटर है उसकी जो एन प्लस रीजन है वो क्या है, हाईली डोप्ड है, जिसकी जो वैल्यू क्या है 10⁻19 सेंटीमीटर माइनस क्यूब। ओके, और जो हमारी एन प्लस लेयर है उसकी भी जो डोपिंग है वो भी सेम है दोनों की। ओके, और जो पी लेयर हमारी वो थोड़ी सी क्या है, लाइटली डोप्ड है ना। पी जो लेयर है, पी टाइप लेयर है वो लाइटली डोप्ड है, जो कि 10⁻16 सेंटीमीटर माइनस क्यूब है। ओके, तो ये हमारी होगी क्या, लेयर्स। अब यहाँ पे एक एडिशनल एन माइनस लेयर है ना। सो दैट वी आर एडिंग, दैट इज ड्रिफ्ट लेयर। तो यहाँ पे जो हमने एन माइनस लेयर हमने यूज किया वो हमारी क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट लेयर कहलाती है, और इसे हम कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन भी बोलते हैं। ओके, so in normal BJT there are NPN structure, but in power BJT there are N plus P, N minus N, N plus layer. ओके, तो जो हमारा नॉर्मल बीजेटी होता है उसमें केवल NPN स्ट्रक्चर होता है, बट जो हमारा पावर बीजेटी उसमें होता है, उसमें क्या होता है 4 लेयर्स होती हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है N प्लस पी, N माइनस N, N प्लस लेयर से मिलके बना होता है। ओके, देयर इज हाई डोपिंग एट एमीटर एंड कलेक्टर साइड which increases high current handling capacity। ओके, तो अगर हम हमने क्या किया है, जो N प्लस लेयर जो यूज किए गए हैं एमीटर और कलेक्टर पे, उनकी जो डोपिंग है ना, वो कैसी है, हाई है। तो हाईली डोप्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, विच इंक्रीज इट्स हायर करंट हैंडलिंग कैपेसिटी। तो इसकी वजह से क्या होगा, हायर करंट हैंडलिंग कैपेसिटी होगी डोपिंग ज्यादा होने की वजह से, बट एट द सेम टाइम बीटा करंट जो हैंडलिफिकेशन गेन होता है ना, बीटा, वो क्या होगा, आईसी अपॉन आई भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, क्योंकि डोपिंग ज्यादा है तो इसकी वजह से करंट गेन जो होगा आईसी अपॉन आई भी, वो कैसा होगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी तो किसकी वजह से बढ़ गई, हमने एमीटर और जो हमारा कलेक्टर साइड जो रीजन था उनकी डोपिंग लेवल बढ़ा दी है ना, बट एट द सेम टाइम हमारा क्या हो गया, करंट हैंडलिंग गेन जो हैंडलिफिकेशन गेन जो होता है बीटा, वो हमारा डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे जो एन माइनस ड्रिफ्ट लेयर हमने यूज की है, ओके, तो वो क्या करेगी, ऑफर हायर ऑफ स्टेट वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी। ओके, तो एन माइनस जो ड्रिफ्ट लेयर होगी वो क्या करेगी हमारी, जब ऑफ स्टेट जो वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा ऑफर करेगी, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। सो इट विल इंक्रीज विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन रिवर्स वाइज। ओके, तो यहाँ इसमें क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, जब यूज करते हैं है ना, तो जो हमारी वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी है ना, वो एन माइनस लेयर की वजह से बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्या करती है, ब्रेड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर देती है इन द रिवर्स वाइज। व्हेन इट इज रिवर्स वाइज इट हैज हायर वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी। मतलब सीधा है कि एन माइनस लेयर जो होती है वो रिवर्स वाइज कंडीशन में होती है, जब हम पावर बीजेटी का यूज करते हैं तो वहां पे क्या होती है, जो एन माइनस लेयर होती है ना, वो हमारी वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम वहां पे यूज करते हैं। वोल्टेज ब्लॉक कर देगी तो वो क्या करेगा, हायर वोल्टेज कैपेसिटी हो जाएगी उसकी, है ना। तो रिवर्स वाइज में जब ये होती है ना, तो डिप्लीशन लेयर जो होती है इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डिप्लीशन लेयर जंक्शन के बीच डिप्लीशन लेयर ज्यादा होने की वजह से क्या करती है, हायर वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी इसमें आ जाती है, मतलब ये हायर वोल्टेज को ब्लॉक कर सकती है, तो ये कैपेसिटी यहाँ से हमें मिल जाती है ना। अब अगर हम सिंबल की बात करें तो जो सिंबल ऑफ पावर पीजीटी होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी, ओके, आउटसाइड होगी। तो यहाँ पर हमारा बेस कलेक्टर एंड एमीटर होता है। अगर हम पीएनपी की बात करें तो उसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है एमीटर साइड, वो हमारी अंदर की तरफ होती है। ओके, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया। ओके, एनपीएन एंड पीएनपी का सिंबल हो गया। ओके, दो ही टाइप के हमारे होते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है मोड ऑफ पावर बीजेटी। तो पावर बीजेटी जो है जब उसको हम यूज करते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, कुछ मोड्स यूज होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो हमारे हैं, पहला मोड हमारा होता है कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड जो हमारा होता है उसमें हमारा बेस एमीटर और बेस कलेक्टर जो जंक्शन होते हैं वो दोनों रिवर्स वाइज में होते हैं। अब दोनों रिवर्स वाइज में होंगे तो क्या होगा, कट ऑफ मोड का सीधा मतलब वहां पे क्या होगा, ऑफ कंडीशन। ओके, जब एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों कैसे रिवर्स वाइज में, तो क्या हो जाएगा, वो कट ऑफ मोड हो जाएगा।
अब हम आते हैं एक्टिव मोड पे। तो एक्टिव मोड में क्या होता है, बेस एमीटर जंक्शन हमारा फॉरवर्ड वाइज होता है और कलेक्टर बेस जो जंक्शन होता है ना, कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है वो रिवर्स वाइज में होता है। ओके, सो बेस एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज। तो बेस एमीटर जंक्शन जब हमारा फॉरवर्ड वाइज होगा तो क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, है ना। बट कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा कैसा रहता है, कलेक्टर बेस जंक्शन ये हमारा कैसा रहता है, रिवर्स वाइज रहता है। कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज रहता है, तो रिवर्स वाइज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है हमारा एक्टिव मोड हो जाता है। ओके, अब हम आते हैं थर्ड मोड जो होता है हमारा सैचुरेशन का मोड होता है। तो सैचुरेशन हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला तो होता है क्वाजी सैचुरेशन, ओके, और सेकंड जो हमारा होता है हार्ड सैचुरेशन होता है। तो क्वाजी सैचुरेशन में हम क्या करते हैं, बेस एमीटर एंड कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों हम कैसे कर देते हैं, फॉरवर्ड वाइज कर देते हैं, है ना। तो ये हमारा कहलाता है क्वाजी सैचुरेशन। और जब हम हार्ड सैचुरेशन की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो बेस एमीटर एंड कलेक्टर एमीटर, बेस एमीटर एंड कलेक्टर एमीटर इन फॉरवर्ड वाइज। तो सैचुरेशन क्या होंगे, दोनों होंगे तो फॉरवर्ड वाइज में, दोनों कंडीशन में, क्वाजी सैचुरेशन में भी और हार्ड सैचुरेशन में भी। बट जो हार्ड सैचुरेशन होता है उसमें क्या होता है, क्वासी सैचुरेशन रीजन, बट इन क्वासी सैचुरेशन रीजन ऑफर्स लोअर पावर वर्किंग ऑफ सैचुरेशन विद पावर बीजेटी। ओके, तो जो हमारा क्वासी सैचुरेशन होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा सैचुरेशन रीजन है वो क्या करता है, ऑफर करता है लोअर पावर वर्किंग ऑफ सैचुरेशन, मतलब ये क्या करता है, कम पावर के साथ वर्क करता है ना। बट जो पावर बीजेटी हमारा होता है ना, उसमें while hard saturation region explains higher power working with given power BGT। तो ये क्या करता है, हार्ड जो सैचुरेशन होता है उसमें क्या होता है, जो वर्क हमारा होता है वो हाई पावर के साथ होता है पावर बीजेटी में। ओके, तो ये हमारा हो गया मोड्स ऑफ पावर बीजेटी। नाउ वीआई कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी है वो वोल्टेज होगा कलेक्टर एमीटर वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट के बीच बनती है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक तो हमारा जो है वो हार्ड सैचुरेशन और एक है क्वाजी सैचुरेशन। ओके, तो हार्ड सैचुरेशन में क्या होता है, इन हार्ड सैचुरेशन इफ वी इंक्रीज लिटिल बिट बेस करंट, ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा बेस करंट होगा, है ना। तो अगर हम क्या करते हैं, बेस करंट को थोड़ा सा ही बढ़ाते हैं, है ना, तो जो हमारा कलेक्टर करंट है वो कैसा होता है, शार्पली इंक्रीज होता जाता है। देखो बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा है। हम कलेक्टर करंट को हमने जैसे ही बढ़ाया, जीरो से जैसे ही बढ़ाया, है ना, तो कलेक्टर करंट एकदम से क्या होगा, शार्पली इंक्रीज हो गया, है ना। बट अगर हम बात करें क्वाजी सैचुरेशन की, तो उसमें हम कलेक्टर करंट सॉरी बेस करंट बढ़ाने पर क्या होता है, कलेक्टर करंट हमारा धीरे धीरे बढ़ता है ना। यही डिफरेंस है हमारा हार्ड सैचुरेशन और क्वाजी सैचुरेशन में। ओके, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं, है ना, तो हमारा बेस करंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और बेस करंट जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो हमारा क्या होता है, करेक्टर करंट भी इंक्रीज होता जाता है। तो अगर हार्ड सैचुरेशन है तो हमने वोल्टेज बढ़ाया और जैसे ही बेस करंट आया तो थोड़े से बेस करंट मिलने पर क्या हो गया, जो कलेक्टर करंट था वो फ्लो होने लगा बहुत शार्पली, है ना। बट क्वाजी सैचुरेशन में क्या होगा, हमने वोल्टेज बढ़ाया, बेस करंट आया, बेस करंट हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से स्लोप आएगा, है ना। तो ये हमारा होगा क्वाजी सैचुरेशन में। ओके, अब हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा करंट भी कैसा हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पे आई भी था, ये हमारा कैसा था, आई भी वन कलेक्ट मतलब बेस करंट और बढ़ गया, है ना। फिर हमारा बेस करंट और बढ़ाया हमने तो कलेक्टर करंट इतना हो गया। मतलब बेस करंट बढ़ाने पर हमारा क्या होगा, कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो आई यहाँ पे हम बेस करंट जो है वो अलग अलग मान सकते हैं। यहाँ पे आई बी इज इक्वल टू जीरो था, यहाँ पे आई बी इज इक्वल टू आई बी वन माना हमने, यहाँ पे आई बी टू या आई बी थ्री, आई बी फोर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आई वी फाइव जो है हमारा सबसे ज़्यादा करंट, तो आई वी फाइव इज कैसा है हमारा, ग्रेटर देन है आई वी फोर से, आई वी फोर ग्रेटर देन है आई वी थ्री से, आई वी थ्री ग्रेटर देन है आई वी टू से, और आई वी टू जो हमारा बड़ा है किससे, आई वी वन से, और आई वी वन बड़ा है किससे, आई वी जीरो से। मतलब
ये छोटा है, फिर हमने करंट और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाते, जैसे जैसे बेस करंट बढ़ता जाता है ना, कलेक्टर एमीटर हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं और हमारा क्या होता है, बेस करंट इंक्रीज होता जाता है, उसी के साथ साथ क्या होता है, कलेक्टर करंट भी हमारा इंक्रीज होता जाता है। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे ये जो वोल्टेज हमारा VCE है ना, तो यहाँ पे जो हमारा ये वोल्टेज है जहाँ से करंट हमारा बेस करंट इंक्रीज हो रहा है, तो फर्स्टली क्या था, बेस करंट हमारा क्या था, यहाँ पे 0 था, है ना। बट जैसे ही हमने कलेक्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज, कलेक्टर एमीटर ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसे ही हमने अप्लाई किया है ना, इसका वोल्टेज क्या हुआ, जैसे ही कलेक्टर एमीटर का वोल्टेज जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज पे गया, तो क्या होगा, हमारा आई बी पहले क्या था, आई बी इज इक्वल टू 0 पे, है ना, मतलब यहाँ इस पॉइंट पे मतलब आई बी हमारा 0 है। तो जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ तो क्या होगा, हमारा जो कलेक्टर करंट होगा वो क्या होगा, शार्पली फ्लो होने लगेगा, है ना, एकदम से कलेक्टर करंट आ जाएगा ड्यू टू द ब्रेक डाउन। ओके, फिर नेक्स्ट ये पॉइंट हमारा रहता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई बी जो है वो लेस देन 0 है ना। तो जब आई बी इज लेस देन 0 है और हमारा क्या है, फिर हम क्या करते हैं, कलेक्टर बेस जो हमारा है ना, कलेक्टर बेस वोल्टेज जो है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो यहाँ पे होगा, है ना। तो जब आई बी है, आई बी इज लेस देन 0 है, तो तो वोल्टेज बढ़ाने पे हमारा जो करंट होगा, बेस कलेक्टर करंट, वो कैसा होगा, कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, है ना। और यहाँ जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, प्राइमरी ब्रेक डाउन होगा, है ना, वैसे हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ भी बोलते हैं। ओके, इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, आई बी जो है वो लेस देन 0 था, और जैसे ही हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो हमारा क्या हो गया, कलेक्टर करंट जो है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज होगा, और एकदम से फिर कलेक्टर करंट हमारा इस तरीके से फ्लो होने लगा। और ये जो पॉइंट होगा, है ना, ये यहाँ से और यहाँ से ये जो पॉइंट होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी ब्रेकडाउन कहलाता है। ओके, प्राइमरी ब्रेकडाउन हो गया। इसके बाद हमारा क्या होगा, कलेक्टर करंट बढ़ता जाएगा, और फिर क्या होगा, हमारा कलेक्टर करंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना। जब यहाँ पे बेस करंट मिला, है ना, बेस करंट IB4 IB5 यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, हमारा कलेक्टर करंट जो कुछ इस तरीके से फ्लो होने लगा, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे देखो बेस करंट क्या था, 0 था, लेस देन 0 पे हमने माना, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 पे कुछ इस तरीके से फ्लो हो गया, और एकदम से फिर यहाँ से क्या होगा, कलेक्टर करंट हमारा बढ़ते चले गया, है ना। बट यहाँ पे जब आई बी इज लेस देन 0 था, तब हमने वोल्टेज अप्लाई किया, और क्या होगा, हमारा कलेक्टर करंट कुछ इस तरीके से इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे इस पॉइंट पे आके प्राइमरी ब्रेकडाउन हुआ, और फिर हमारा क्या होगा, यहाँ से बेस करंट बढ़ता जा रहा है, और हमारा कलेक्टर करंट भी कैसा हो रहा है, कुछ इस तरीके से चला गया, और यहाँ पे फिर हमारा कलेक्टर करंट इस तरीके से कर्व बनाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आके सेकंड ब्रेकडाउन हो जाएगा उसका। ओके, तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर बीजेटी। इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, तो एप्लीकेशन जो हमारी होती हैं, वो फर्स्ट हमारी होती है एसएमपीएस में यूज होता है। ठीक है, एसएमपीएस मतलब स्विच मेड पावर सप्लाई में हम इसका यूज करते हैं। पावर बीजेटी का सेकंड हमारा होता है पावर एम्पलीफायर्स में यूज होता है। एसी टू डीसी एंड डीसी टू एसी इन्वर्टर्स में यूज होता है। रिले में यूज करते हैं हम इसको, पावर कंट्रोल सर्किट जो होते हैं उसमें हम इसको यूज करते हैं। ओके, तो ये हमारी हो गई इसकी एप्लीकेशंस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक में या किसी भी जगह, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द GTO. Okay, thank you.